वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 यह क्वेश्चन 10 वीडियो विद्यार्थी। अगर 10 से पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए लिंक पर क्लिक करिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में गेला के बाद नहीं तो लिंक पर क्लिक करो, वहीं पर ही आपको द्विघात समीकरण जितना भी वीडियो है सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए तो हम बातलाप तो करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे विद्यार्थी, बोलते रहेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता क्या है विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत कहिए, जितना कि आप लोग बाजार जाते हैं तो बिना छेना खाए हुए नहीं रह सकते, उसी तरह से इसको एग्जाम में बिना दे हुए नहीं रह सकता है। नहीं, हाँ छेनमा के अलावा पानी अब लगा, हाँ समझ रहे। चलिए तो कहता विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा कि मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन एक सवारी ट्रेन में 1 घंटा समय कम लेता है। विद्यार्थी एक दूरी है, जैसे यह है मैसूर, ये मैसूर है विद्यार्थी, यही है बंगलौर है। यहाँ से यहाँ ट्रेन खुलती है, यह एक ट्रेन है विद्यार्थी, यह एक क्या है, अरे मान लीजिए न जी चित्रवा में का रखा है, ये चक्का लगल है, ठीक है विद्यार्थी। हाँ इसको नाम है एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस होता न है, ये लालू सरकार एक्सप्रेस बोलिए न सीधे, लालू सरकार एक्सप्रेस है। अब यह जो है विद्यार्थी, यह जाता है, टोटल दूरी है विद्यार्थी कितना है 132 किलोमीटर, यानी टोटल 132 किलोमीटर यात्रा करता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन हो गया, और दूसरा ट्रेन क्या विद्यार्थी, दूसरा एक और ट्रेन है सर, हाँ बाबू एक और ट्रेन है, एक और ट्रेन है। चलिए इसको ट्रेन पार देते हैं, थोड़ा सा अलग होना चाहिए ट्रेन। चलिए ये ट्रेन पार दें विद्यार्थी। ये ट्रेन जो है वह है सवारी ट्रेन में और एक्सप्रेस ट्रेन में क्या अंतर विद्यार्थी जानते हैं? सवारी जो ट्रेन होता है ना विद्यार्थी, वह काफ़ी स्थानों पर होल्ड करता है, निम्न स्थानों पर क्या करता है, होल्ड करता है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है वह होल्ड करने वाला नहीं है, बड़े बड़े जंक्शन पर, जैसे कि बड़े बड़े जंक्शन पर होल्ड करता है। लेकिन मैसूर और बंगलौर से बीच दूरी करता है तो एक्सप्रेस ट्रेन कहीं नहीं रुकता है, जब मैसूर से स्टार्ट होता है बंगलौर रुकता है। लेकिन सवारी गाड़ी जो है बीच बीच में होल्ड करते रहता है, बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन से बैठाते रहता है। तो बताइए, तो ये तो गाड़ी रुकता है विद्यार्थी, तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा ना, तो इससे 1 घंटा कम समय लगता है। कौन समय लेता है कम? एक्सप्रेस ट्रेन लेता है। लेकिन विद्यार्थी जब इसकी चाल जो होती है वह, इसकी चाल बाद मान लिया कि 10 है तो इसकी चाल 11 घंटा अधिक होता है। मतलब एक घंटा में बाद मान लिया कि 60 किलोमीटर चलती है सवारी, 1 घंटा में बाद मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर चलता है विद्यार्थी, तो ही एक्सप्रेस जो चलता है। तो कहता क्या, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 घंटा किलोमीटर अधिक है, यानी कि 11 किलोमीटर अधिक, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा। कौन? सवारी जो ट्रेन है विद्यार्थी, सवारी रेलगाड़ी है जो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। लेकिन यही एक्सप्रेस जो है 11 घंटा और चलेगा, यानी 60 + 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 71 विद्यार्थी, 71 एक्सप्रेस चलेगा। जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा में 71 किलोमीटर चलता है, माने हैं, खाली मान लिए हैं। और जो सवारी है वह 60 किलोमीटर चलता है। तो हम मानेंगे, माना कि सवारी रेलगाड़ी का चाल x है, तो इसकी चाल कितना हो जाएगा, तो इसमें 11 घंटा और जुड़ जाएगा, तो एक्सप्रेस का चाल हो जाएगा x + 11। तब मानेंगे विद्यार्थी कि सवारी रेलगाड़ी की चाल, माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना विद्यार्थी x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इस सवारी की गाड़ी आ गया ना, तब एक्सप्रेस का निकाल दीजिए। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बताइए तो विद्यार्थी, तो इससे 11 घंटा अधिक चलवा है, तो इसकी चाल हो जाएगा x + 11।
x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है वह हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि सवारी रेलगाड़ी x के स्पीड से चलेगी ना, तो ये चलेगा x प्लस 11, मैंने एकरा से 11 किलोमीटर अधिक रखते हैं, इससे 11 किलो एक्सप्रेस से इसू स्पीड चलेगा नहीं। जैसे हम बाइक हमारे साइकिल चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हाँ बुलेट से, हाँ तो हम साइकिल पे चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब साइकिल से मेरा स्पीड तो कम होगा, वो आपका स्पीड हमसे दुगना चरगुना होगा, नहीं एकदम यहाँ से उड़ जाइएगा। तो विद्यार्थी वही है कि सवारी का x चाल हो गया, तो एक्सप्रेस का कितना होगा x प्लस 11 हो जाएगा। तो दोनों की अब हम निकालेंगे समय कितना घंटा लगता है विद्यार्थी। तो यहाँ लिखेंगे कि सवारी रेलगाड़ी को जाने में 132 किलोमीटर, सवारी रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो याद रखिए विद्यार्थी, समय बराबर सूत्र होता है समय और दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 132 से ना है, 132 है, और चाल क्या हो जाएगा, तो सवारी का चाल हो जाएगा x। यानी कि माना कि हम सवारी का चाल x माने हैं, फिर x का x प्लस 11, तो सवारी रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 132 और चाल क्या हो गया सवारी के x हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखो, तो विद्यार्थी अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब एक्सप्रेस का चाल निकालिएगा। तो यहाँ लिखिएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर, दोनों 132 किलोमीटर जाता है, मैसूर से बेंगलोर जाता है, और इसकी दूरी कितना विद्यार्थी याद रखिए, इसकी दूरी है 132 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर जाने में लगा समय विद्यार्थी। तो एक समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, दूरिया तो सेम ना है, तो 132 और चाल कितना विद्यार्थी x प्लस 11 हो जाएगा, x प्लस 11। क्यों सर, क्योंकि एक्सप्रेस का चाल x प्लस 11 ना है। अब कहता है तब इससे 1 घंटा कम समय लेता, देखिए कहले तो कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो ये तो लेट से पहुंचेगा, सवारी धीरे धीरे चल रही है तो लेट से ना। जैसे आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज देखे जाना है, तो आप धीरे धीरे साइकिल से जा रहे हैं तो कम देरी से पहुंचेगा, लेकिन कोई बुलेटवा से जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा कॉलेज में, वो ज़्यादा देरी तरफ देखेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आओ, आप लेट तरफ देखिएगा, हाँ लेकिन पहुंचेगा भी। हाँ तो विद्यार्थी कहता है एक्सप्रेस से चलने पर 132 किलोमीटर जाता है, इसका चाल हो जाता है 1 प्लस 11, जल्दी पहुंच जाएगा। और लेट से तो इससे 1 घंटा क्या करता है, कम समय लेता है। कम कौन लेता है, एक्सप्रेस और ज़्यादा लेता है, सबसे अधिक टाइम ही ना लिया, तो सबसे ज़्यादा में से कम समय घटाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या विद्यार्थी 132 बटा x में घटाएंगे, और कम चलवा के कर लगेगा एक्सप्रेसवा के 132 बटा क्या विद्यार्थी x माइनस 11, x माइनस 11, x प्लस 11 ना, तो x प्लस 11 बराबर कितना घंटा कम समय लेता था, 1 घंटा विद्यार्थी। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 11 कैल्सियम करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 11 कैल्सियम करेंगे, तो x से x कट जाएगा विद्यार्थी, x प्लस 11 बचेगा। तो 132 में हम गुना कर देंगे कितना से, x प्लस 11 से, बीच में स्टूडेंट माइनस है तो माइनस, x प्लस 11 से x प्लस 11 कट गया, क्या बच गया x में 132 से गुना करेंगे तो 132 x आ जाएगा, और बराबर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, बराबर 1 बच जाएगा। अब 132 में x से गुना किए तो 132 x आ जाएगा, और प्लस से विद्यार्थी तब प्लस 132 में पहले x से गुना किए, और 132 में 11 से करेंगे 1452, और माइनस स्टूडेंट 32, 132 x है तो x। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस से विद्यार्थी तब प्लस 11 में x से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा बराबर। इसके नीचे कुछ ना स्टूडेंट तो 1/1, 1 के नीचे कुछ ना तो 1/1। अब देखिए जो चीज़ प्लस में विद्यार्थी वही चीज़ माइनस में, जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में। अब यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 11x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x हो गया बराबर 14
52 में 1 से गुना कर देते थे, 1452 है तब 52 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स है तो 11 एक्स, ये 14 52 विद्यार्थी ने प्लस में, इधर आएगा था क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए गुणनखंड विधि से विद्यार्थी, तो एक्स स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा गुणनखंड विधि से बनाएंगे, यानी कि शुरू और लास्ट में गुना करते हैं, तो -1452 एक्स स्क्वायर, बीच वाला कैसन तोड़िए कि घटाइला पर 11 आ जाए, 44 में से 33, यानी विद्यार्थी -44 एक्स और -33 एक्स गुना कीजिएगा विद्यार्थी, तो इसको प्लस लिखिएगा, तो यानी प्लस माइनस पहले घटाइएगा तो -11 एक्स, और ये दोनों गुना होगा विद्यार्थी, प्लस लाना है, तो ये जगह प्लस में, ये जगह माइनस में, तो 44 में 33 जगह तो 11 एक्स विद्यार्थी, ये दोनों गुना कीजिएगा, 44 में 33 से गुना किए 54 52 आ जाएगा, और एक्स में 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर, ना तो विद्यार्थी द्विघात सूत्र से आप बना सकते हैं, ए बी सी निकाल के डी निकाल को, इससे लंबा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि सर दिक्कत है, गुणन कर बना देंगे, उससे भी टेंशन मत लो। और प्लस 11 एक्स विद्यार्थी, तो 11 के क्या कर तोड़ेंगे, तो 44 एक्स में और -33 एक्स में, और माइनस कितना विद्यार्थी 14 52 है तो 14 52 बराबर 0 है तो 0, ये दोनों में कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में x कॉमन लीजिए विद्यार्थी, तो क्या आ जाएगा x + 44 बच जाएगा, और यहाँ -33 कॉमन लीजिए विद्यार्थी, -33 कॉमन लिया तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इस 33 का के बार पढ़ेंगे तो 44 बार विद्यार्थी, तो यहाँ 44 हो गया, बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया x और प्लस 44 दोनों मिलेगा तभी बनाए हुआ क्या है, सेम है, दोनों मिलेगा तब बनाए हुआ सही है, फिर x माइनस क्या हो जाती है, x -33 हो जाएगा, x -33 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर इसे 2 भाग, यहाँ पर इसे कितना भाग विद्यार्थी 2 भाग, एगो लिखेंगे क्या विद्यार्थी, एगो लिखेंगे x + 44 बराबर 0 हो गया, और एगो x बराबर क्या हो जाएगा थी, तो 44 प्लस में इधर आया था माइनस में, तो कभी भी ट्रेन का जो चाल है माइनस में होगा नहीं होगा, तो इसको लिख देना असंभव, क्या विद्यार्थी असंभव। और दूसरा निकालिए, तो दूसरा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x -33 है, x -33 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 33, तो x बराबर 33 आ गया विद्यार्थी, तो हमने प्लस में तो मान हो सकता है, तो लिख देना संभव, क्या लिख देना संभव। अब लिख देना सवारी, सवारी के नाम आना था विद्यार्थी, तो सवारी रेलगाड़ी, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल आपने x माना था, तो x बराबर कितना आ गया 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 के स्पीड से चल रहा है विद्यार्थी, सवारी 33 के स्पीड चलेगा, तो एक्सप्रेस कितना चलेगा, तो एक्सप्रेस 11 अधिक न था विद्यार्थी, तो x + 11 यानी 33 + 11 विद्यार्थी, यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया एक्सप्रेस का आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एक क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, अब यहाँ ध्यान दिया, क्वेश्चन 11 क्या कहता है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्ग है विद्यार्थी, 2 वर्ग है, जैसे यह एक वर्ग है, यह एक क्या है विद्यार्थी वर्ग है, वर्ग में सब बराबर, जैसे आप लोग लीडो के पासा देखा विद्यार्थी, लीडो के पासा देखे होंगे नहीं, तो वह भी एक क्या है वर्ग है, यानी कहने का जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई हाँ छपाई सब बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो माना कि ये पहला वर्ग है विद्यार्थी, इसका क्षेत्रफल x हो गया, ये भी हो गया x, इसका y मान लेते हैं, दूसरा का के y हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे 16, तब क्षेत्रफल 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कहता है इतना है, तब माना कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल, माना कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल विद्यार्थी x मीटर है, माना कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल x मीटर है विद्यार्थी, और दूसरा वर्ग 2 वर्ग न है, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल y मीटर है, माना कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल x मीटर है और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या विद्यार्थी y मीटर है,
तो आप निकालो पहले क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दीजिएगा पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग की भुजा न मानिए, माना कि पहला वर्ग का भुजा विद्यार्थी, माना क्या पहला वर्ग का भुजा x मीटर है और माना कि दूसरा वर्ग का भुजा विद्यार्थी, क्षेत्रफल थोड़ी मानिएगा, भुजा ना मानिएगा। माना कि पहला वर्ग का भुजा x मीटर है और दूसरा वर्ग का भुजा y मीटर, सॉरी। अब यहाँ ध्यान दिएगा, तब लिखिए विद्यार्थी पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर तो आप जानते हैं विद्यार्थी सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो विद्यार्थी भुजा कितना है, पहला के x है, तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ये पहला के निकालेंगे विद्यार्थी, दूसरा वर्ग का भुजा निकालिए, तो दूसरा वर्ग का भुजा बोल रहे हैं, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल विद्यार्थी। तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल का भी सूत्र वही होगा, क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर। और दूसरा के भुजा माने विद्यार्थी बाई, तो बाई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है विद्यार्थी, प्रश्न से कहता है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, मतलब पहिलका वर्ग के क्षेत्रफल x स्क्वायर और योग मतलब प्लस, और दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल, दोनों वर्ग के जोड़ते हैं विद्यार्थी, तो कितना आता है, 468 आता है। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान दिए, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है विद्यार्थी, पुनः प्रश्न में, और उनके परिमाणों का अंतर 24 है। परिमाप निकालिएगा, तब पहला भुजा का परिमाप, पहला भुजा का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है स्टूडेंट। 4 गुने क्या होता है, सूत्र भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तब 4 गुने भुजा। भुजा क्या है विद्यार्थी, तब भुजा है x विद्यार्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला के x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। और उसके बाद निकालेगा दूसरा, तो दूसरा भुजा का परिमाप, दूसरा भुजा का परिमाप निकालेगा, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा 4 गुने भुजा। और जब 4 गुने भुजा हुआ स्टूडेंट, तब 4 गुने भुजा का मान बाई, यानी 4 बाई आ गया। और दोनों का अंतर कहता है, प्रश्न में कहता है कि दोनों का अंतर 24 है। दोनों का अंतर क्या है, 24 है। तब पहिलका माइनस दूसर का, दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, कितना विद्यार्थी, 24 है, तो 24 लिख देंगे। अब इस दोनों में से 4 कॉमन कर लीजिए स्टूडेंट, तो 4 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस बाई बचेगा, x माइनस बाई बराबर 24। ये 4 गुना विद्यार्थी उधर जाएगा तो कट भी जाता है, 4 से 24 कटेगा 6 मरतबे, यानी कि x माइनस बाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप x के मान निकाल दो, तो x बराबर क्या विद्यार्थी, तो ये जगह 6 प्लस बाई, x बराबर 6 प्लस क्या हो गया, बाई हो गया। x के मान आ गया 6 प्लस बाई, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर देंगे 6 प्लस क्या विद्यार्थी, बाई। अब लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या विद्यार्थी, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर है 468 विद्यार्थी, 468। अब यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर, तो x का मान है 6 प्लस बाई, तो 6 प्लस बाई का ऑल स्क्वायर हो गया, प्लस बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर बराबर 468 है, तो 468। अब यहाँ पर इस सूत्र हो जाता है विद्यार्थी, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का ऑल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, याद है, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विद्यार्थी। तो a के रूप में कितना है, 6 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस b के रूप में विद्यार्थी बाई है, तो ये हो गया बाई का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के मान 6 गुने b के मान कितना विद्यार्थी, बाई है तब बाई, बराबर है तब बराबर, उसके प्लस नहीं विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे प्लस बाई स्क्वायर है तब बाई स्क्वायर, बराबर है तब बराबर, ये 468 है तो 468 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 बाई और प्लस बाई स्क्वायर, और बराबर 400 क्या हो गया, 68 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बाई स्क्वायर एगो और बाई स्क्वायर एगो, बाई स्क्वायर के एगो 2 गो, यानी 2 बाई स्क्वायर, और प्लस 12 बाई है विद्यार्थी, तो 12 बाई, प्लस क्या है 36 है तो 36, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 0। यहाँ देखिए जी,
2/² है तो 2/² प्लस 12 है तो 12 ये दोनों घटेगा विद्यार्थी, तब माइनस में 8 में से 6 गया था 2, 6 में से 3 गया था 3, अरे 4 है तो 4 बराबर 0 है तो 0 बराबर 0 है तो क्या हो गया 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हाँ सुना है, चलिए यहाँ ध्यान दी विद्यार्थी। तो इसको क्या करेंगे, a के मान कितना हो गया, तो a के मान हो गया 2 और b के मान कितना विद्यार्थी 12 हो गया, c के मान कितना हो गया -432 हो गया। तो d निकालिएगा, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो ये d है तो d बराबर है तब बराबर b² विद्यार्थी, तब b का मान 12 है तब 12 के स्क्वायर और -4 गुने a के मान है 2 और गुने c का मान 4 कितना है -432। ये d है तो d बराबर 12 का स्क्वायर की देगा तो 144 माइनस -2 प्लस 4 दूनी 8 गुने 400 क्या हो गया 32 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, d है तो d बराबर 144 प्लस ये गुना करो तो 8 दूनी 16 की 6 हाथ में रहा 1, 8 3 24 और 1 25 की 5 हाथ में रहा 2 और 8 चौके 32 और 2 34 विद्यार्थी क्या हो गया 34। अब यहाँ d है तो d बराबर जोड़िएगा 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 5 4 9 10 की 0 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6 यानी 36 आ गया। क्या आ गया विद्यार्थी 36 आ गया। तब यहाँ द्विघात सूत्र से चलना है। कौन सूत्र चलना है, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है विद्यार्थी, सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में होता है 2a, बटा में क्या होता है 2a। अब यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ क्या करेंगे विद्यार्थी, देखो इधर स्पेस नहीं बच रहा, इधर देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d और बटा में क्या विद्यार्थी 2a होता है। तो x है तो x बराबर -b कहता है स्टूडेंट, तो -b कहता है तो b के मान देखिए 12 न है तो यहाँ हो जाएगा -12 और प्लस माइनस d के मान 3600 आया विद्यार्थी 3600 और बटा में 2a कहता है, 2a कहता है तो a के मान देखिए, a के मान 2 है विद्यार्थी, तो a के मान क्या होगा 2 हो जाएगा। स्पेस कम होने के विद्यार्थी लॉन्ग क्वेश्चन है, -12 प्लस माइनस 36 का मान हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3600 के 60 हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 2 पार्ट विद्यार्थी, यहाँ से 2 पार्ट, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो x है तो x बराबर -12 प्लस 60 और बटा में 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या विद्यार्थी, तब 20 यानी 40 और 48 बटा 4, 4 से काटिएगा 12 मरतबे, यानी x के मान 12 आ गया, x का मान क्या आ गया 12 आ गया और उसका निकालिएगा तो आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा विद्यार्थी माइनस में। तो यही संभव हो गया, क्या हो गया संभव। तो यहाँ पे लिख देना पहला वर्ग की भुजा, तो भुजाएं ज्ञात करें, तब पहला वर्ग की भुजा x है विद्यार्थी, तो x का मान तो 12 हो गया, लेकिन विद्यार्थी y का मान निकालिएगा, तब y का मान निकालने के लिए याद है ना x बराबर क्या होता है, x बराबर है 6 प्लस y, तो ये हो जाएगा कितना विद्यार्थी, x का मान 12, x का मान 12 और 12 6 प्लस y, 6 घट जाएगा ना, तब 12 माइनस 6 बराबर क्या y, यानी ये आ जाएगा 6 का हो गया आंसर, यानी y बराबर 6 आ गया और x बराबर 12, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया, क्या हो गया आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए विद्यार्थी सब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजाओ, जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।